हैं और कुरान पाक की तिलावत को सुनती हैं, और यहां तक कि कुछ फरिश्ते तो इसके होठों से अपने मुंह को मिला लेते हैं और अपने होठों को इस बंदे के होठों से मिला देते हैं, और बड़ी ताज्जुब से और हैरत की निगाहों से इस बंदे को देखते हैं। इसलिए कि फरिश्तों से अलावा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के किसी से कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता। कोई बात नहीं, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से कुरान पाक पढ़ना आता है, बाकी फरिश्तों से कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता। और देखिए जरा कि ये कुरान पाक की अजमत देखें कि कुरान पाक जब आदमी पढ़ता है तो अल्लाह की खास रहमतों का उस पर नुज़ूल होता है। ये कुरान पाक का पढ़ना बहुत बड़ी इबादत है। इतनी इबादत है, ऐसी इबादत है कि जिसका मैं और आप क्या हिसाब लगा सकते हैं। दुनिया में बहुत सारी इबादतें हैं जिनकी एक लंबी फहरिस्त है। नमाज भी इबादत है, रोजा भी इबादत है, और सदकात, ज़कात और बहुत सारी इबादतें हैं जिनको अगर मैं गिनाऊं तो बहुत सारा वक्त लगेगा। लेकिन हर एक की फजीलतें और हर एक का अज्र अलग अलग बयान हुआ है। कुरान पाक के पढ़ने वाले को और कुरान पाक के पढ़ने का अज्र, और ये कितनी बड़ी इबादत है, अगर मैं बयान करूं तो हो सकता है कि आप ना माने। जिसको अब्दुल्ला के प्यारे, आमना के दुलारे, अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जान रहमत ने बयान किया हो तो उसका क्या ठिकाना है। अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जान रहमत बयान फरमाते हैं कि कुरान पाक के पढ़ने वाला सबसे बड़ा इबादत गुजार है। यानी जो कुरान पाक पढ़ता है वो सबसे बड़ा इबादत गुजार है। अब यहीं से ही पता चलता है कि कुरान पाक का पढ़ना कितना बड़ा अज्र है और इसके पढ़ने में और सुनने में कितना सवाब मिलता है हमें। अब जरा अपने जहन को करीब करते चले जाइए। ऐ अल्लाह के बंदों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कुरान पाक कहाँ पढ़ा जाता है, कुरान पाक कहाँ सुना जाता है, और कुरान पाक कौन लोग पढ़ते हैं। मेरे प्यारे, कुरान पाक पढ़ने वाले ही हम और आप ईमान वाले ही होते हैं। मेरे प्यारे, जरा जहन को हाजिर कीजिए, कुरान जैसी अजीम किताब इस दुनिया में अल्लाह ने अपने कलाम को अपने हबीब मुस्तफ़ा जाने रहमत पर नाजिल फरमाया, और हम जैसों के लिए ये एहसान फरमाया कि अल्लाह ने कुरान को नाजिल फरमा के हम पर लाख लाख एहसान फरमाया और बहुत बड़ा करम फरमाया। इसलिए कि कुरान का नाजिल हो जाना, कुरान का हम तक पहुंच जाना, ये अल्लाह का ऐसा करम है, ये अल्लाह की ऐसी रहमत है जो दुनिया में भी हमारे लिए बख्शिश का सामान बनेगा और आखिरत में भी हमारे लिए बख्शिश का सामान बनेगा। ऐ लोगों, जरा जहन को करीब करते चले जाओ। अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं, अपने सहाबा इकराम को बुलाते हैं और फरमाते हैं, सहाबा इकराम, क्या तुम्हें मालूम है कि इंसान के दिल को जब वो गुनाह करता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है, तो उसके दिल को जंग लग जाती है, उसके दिल जो है जंग आलूद हो जाता है। सहाबा इकराम अर्ज करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। मेरे सरकार फिर फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, तुम जानते हो कि जैसे कि लोहा एक चीज होती है, अगर इसको जमीन में दबा दिया जाए या इसको पानी में डाल दिया जाए तो लोहे पर भी जंग लग जाती है। अब ये बताओ कि लोहे की जंग किस चीज से छुड़ाई जाती है, लोहे की जंग छुड़ाने के लिए क्या किया जाता है। सहाबा इकराम अर्ज करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, ऐ मेरे साहबा, जरा तवज्जो से सुन लो कि अगर लोहे को जंग लग जाए तो उसकी जंग को छुड़ाने के लिए, उसकी जंग को साफ करने के लिए रेगमाल का इस्तेमाल किया जाता है, उसकी सेकल करने के लिए किसी और चीज का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बंदाए मोमिन जब अल्लाह की नाफरमानी करता है, गुनाह करता है, खताएं करता है, जब बंदाए मोमिन नमाज को छोड़ता है, जब बंदाए मोमिन अल्लाह की नाफरमानी करता है, माँ बाप का दिल दुखाता है, मेरे प्यारे कुरान पे अमल नहीं करता है, हदीस पे अमल
नहीं करता है, शैतान का पीछे पीछे चलने वाला हो जाता है। आज का नौजवान जब अपने माँ बाप का दिल दुखाता है, बूढ़े बाप का कहना नहीं मानता है, बूढ़ी माँ का कहना नहीं मानता है, अल्लाह भी नाराज हो जाता है, उसके रसूल भी नाराज हो जाते हैं। ऐ मेरे प्यारे, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब बंदे के दिल पर उसके गुनाहों की वजह से, उसकी नाफरमानी की वजह से जंग लग जाए तो वो कुरान की तिलावत करना शुरू करे, कुरान को सुनना शुरू करे, अपनी मौत को याद करना शुरू करे। जब कुरान को सुनेगा उसके दिल की जंग खत्म हो जाएगी। जब कुरान को पढ़ेगा उसके दिल में अल्लाह अपना नूर अता फरमाएगा। अपनी मौत को याद करेगा, अपनी कब्र को याद करेगा। अल्लाह के बंदो जरा जहन को करीब करो। आज हम अपनी मौत को भूल गए हैं, अपनी कब्र को भूल गए हैं, कब्र की तारीकी को भूल गए हैं, कब्र की दहशत को भूल गए हैं, कब्र की होलाकी को भूल गए हैं। ऐ लोगों, याद करो उस दिन को जिस दिन तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा, तुम्हारे बारे में ऐलान कर दिया जाएगा कि फला का इंतकाल हो गया है, उसकी नमाज जनाजा जोहर के बाद होगी। हमारे लिए भी ये दिन करीब है कि हमारा भी ऐलान कर दिया जाएगा कि फला का इंतकाल हो गया है। अरे तुम्हारी जिंदगी में कुछ है थोड़ी, सिर्फ एक सांस ही तो चल रहा है, जिसके बूते पे तुम नाफरमानी भी करते हो, नमाज भी छोड़ते हो, माँ बाप की नाफरमानी भी करते हो, अल्लाह और उसके रसूल को नाराज भी करते हो। ऐ मेरे प्यारे, जरा याद तो करो उस दिन को जिस दिन तुम्हारा जनाजा अपने कांधों पर उठा लिया जाएगा और तुम्हें कब्र की तरफ लेकर जाया जाएगा। याद करो उस कब्र को जिस कब्र से बड़े बड़े अच्छे डरते हैं। मेरे प्यारे, याद करो, आज तुम अपनी कब्र को भूल चुके हो, आज तुम अपनी मौत को भूल चुके हो। याद करो, अरे ये मौत कोई आसान चीज नहीं है, कब्र कोई आसान चीज नहीं है। मेरे प्यारे, हालात ऐसे होते थे। आज से 25 साल पहले के हालात देखो कि जब मेरे प्यारे मजमा होता था, जब कहीं जलसा होता, उलमाए कराम बयान फरमाते और मौत का बयान कर देते, कब्र का याद दिला देते, तो मजमे में लोग सारों कतार रोते। आज हम 2-2 घंटे मुसलसल तकरीर करते हैं, 1 घंटा लगातार बोलते हैं, कभी खौफे खुदा बताते हैं, कभी कब्र को याद दिलाते हैं, कभी मौत को याद दिलाते हैं। लेकिन बंदा मोमिन होता है कि ना इसे अपनी मौत से डर लगता है, न कब्र से याद डर लगता है, न मुनकर नकीर की याद आती है, न इसे मीज़ाने अमल की याद आती है। आज मजमे में एक आदमी ऐसा नजर नहीं आता कि जो खौफे खुदा को याद कर ले, जो अपनी कब्र को याद कर ले, जो अपनी मौत को याद कर ले और सारों कतार रोने लगे। जिंदगी में अगर बेटे का इंतकाल हो जाए हम सारों कतार रोते हैं, 1,50,000 का नुकसान हो जाए हम सारों कतार रोते हैं। लेकिन मैं कहूंगा वो दुनिया के हरीस होते हैं जो दुनिया के लिए रोते हैं। अल्लाह का बंदा तो अल्लाह के खौफ से रोता है। जरा याद करो, आओ तो जरा दामाद पैगंबर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला कितने बड़े मर्तबे वाले हैं, कितना बड़ा मकाम है कि अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया कि मेरा उस्मान वो है कि अल्लाह अगर मुझे 20 बेटियां भी देता तो यके बाद अपनी बेटियां इनके निकाह में देता चला जाता। और उस्मान पक्के जन्नती है। और कैसे जन्नती है? जब क़यामत का दिन आएगा तो 1-2 नहीं बल्कि 70,000 लोगों को अपने साथ ये बगैर हिसाब के जन्नत में ले। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत सहाबा इकराम, अज़मत कुरान, उलमाए अहले सुन्नत, मदरसा अहले सुन्नत अशरफिया अख्तरुल उलूम। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अब आप दिल खुश हुआ कि आपने सुनना शुरू किया। मैं बैठा हुआ था और जब तक माइक मेरे हाथ में आया तो आपकी बोलचाल, चलत फिरत को देख के मुझे ऐसे लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि यार ये तो सारा टाइम इसी में निकाल। इसलिए कि हम हंसाने वाले आदमी नहीं है कि कुछ हंसाया और कुछ जो है 2-4 शेर लहजे में इधर को उधर करा और जो है कामयाब कर दिया। हम तो ऐसे नहीं है, हम तो आपको आपकी हकीकत याद दिला के जाएंगे। मेरे प्यारे, देखा आपने कि हजरत उस्मान गनी का कितना बड़ा मकाम है कि 70,000 लोगों को अपने साथ बगैर हिसाब जन्नत में लेके जाएंगे। लेकिन मेरे बताने का मकसद ये है, जरा करीब आइए कि हजरत उस्मान गनी है कि जब कब्रिस्तान जाते हैं तो कब्रों के करीब जाके बैठ जाते और सारों कतार रोते, इतने रोते कि रोते रोते आपकी दाढ़ी भीग जाती, आपका सीना तर हो जाता,
लोग आपके करीब आ जाते और कहते हैं दामाद पैगंबर तुम्हें मेरे रसूल ने, अल्लाह के हबीब ने, अब्दुल्लाह के प्यारे ने, आमना के दुलारे ने जन्नत की बशारत सुनाई है और तुम न जाने कितने लोगों को अपने साथ जन्नत में लेकर जाओगे। लेकिन उस्मान ये तो बताओ कब्र पे बैठ के क्यों रोते हो, इतने ज़ारो कतार क्यों रोते हो? क्या कब्र से डरते हो? क्या मौत से डरते हो? हज़रत उस्मान कहते हैं लोगों ना तो कब्र से डरता हूँ ना मौत से डरता हूँ, लेकिन बात ये है कि ये जो तुम कब्र देख रहे हो, चंद दिन पहले ये लोग हमारे साथ नमाज पढ़ते थे, चंद दिन पहले ये लोग हमारे साथ खाना खाते थे, चंद दिन पहले ये लोग हमारे साथ चलते और फिरते थे, लेकिन आज ये लोग अपनी कब्रों में खामोश लेटे हैं, न बोल सकते हैं, न कुछ कह सकते हैं, न ये गुनाह कर सकते हैं, न नेकियां कर सकते हैं। लोगों देखो तो सही, इनकी कब्रों के तख्ते टूट गए हैं, लोगों इनके कफन फट चुका है। लोगों ये मेरे आका ने फरमाया है कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, तो यहाँ फंस गया आखिरत तक फंसता चला जाएगा, तो यहाँ कामयाब हो गया वो आखिरत तक कामयाब होता है। बेशक बेशक हक है। वाह वाह वाह। कब्र को याद कीजिए, मौत को याद कीजिए। आज गुनाहों पर इतनी दिलेरी हो गई है जिसका कोई जवाब नहीं है। मेरे प्यारे आज तुम जलसे में बैठे हुए हैं, मदरसा अशरफ मदरसा अहले सुन्नत अशरफिया के आज जलसे में आए हो, जो कि मेरे प्यारे आज हजरत मौलाना फैज साहब अशरफी, मौलाना कारी साजिद साहब, मौलाना इस मदरसे की मेरे प्यारे आपके लिए जलसा का इनेकाद किया है, आप तमाम बस्ती ने इनेकाद किया है, उलमाए किराम को बुलाया है, तो मेरे प्यारे जरा जहन को हाजिर कीजिए। आज हमारी मस्जिदों में देखो तो मेरे प्यारे एक सफ नजर आती है, दो सफ़े नजर आती है, कहाँ चले गए लोग, कहाँ चले जाते हैं लोग? ए मेरे प्यारे क्या तुम्हें नमाज की अहमियत मालूम नहीं है? क्या तुम्हें मदरसों की अहमियत मालूम नहीं है? ये जो तुम्हारी जिंदगी गुजरती चली जा रही है, ए लोगों तुम बताओ तो सही, तसव्वुर तो करो अपनी मौत का। मेरे प्यारे अपनी कब्र का तसव्वुर करो, जब तुम कब्र में लिटा दिए जाओगे, तख्ते तुम्हारे कर ऊपर से लगा दिए जाएंगे, मनो मिट्टी तुम्हारे ऊपर डाल दी जाएगी, उस तारीकी कब्र में, उस कब्र की होलनाकी में, उस कब्र की दहशत में तुम क्या करोगे? जरा तसव्वुर तो करो। जब मुनकर नकीर आएंगे तो तुम उनके चेहरे को कैसे देख पाओगे? ए लोगों कब्र कोई आसान नहीं है, लेकिन हमारे अहले सुन्नत के लोगों ने तो ये सोच लिया है कि मरे और जन्नत तैयार है, हमारा जन्नत इंतजार कर रही है। ऐसा नहीं है, अरे कोई जन्नत आसान चीज है। आज तुम्हारे गांव का कहूँ कि मंसूरपुर का जो रोड है, ऑन रोड कोई प्लाट खरीदना है, तुम कहोगे हजरत अगर कम से कम 25-30 लाख रुपए का इंतजाम हो, 250 गज की बात करियो, बताओ तो सही। आज तुम मंसूरपुर के ऑन रोड पे एक प्लॉट नहीं खरीद सकते हो, तो बताओ ये भी एक जमीन अल्लाह की नेमत है, और जन्नत तो एक अल्लाह की बड़ी नेमतों में से नेमत है। वो आसानी से कैसे मिल सकती है? वो आसानी से कैसे मयसर हो सकती है? नमाज तुम पढ़ते नहीं, रोजे तुम रखते नहीं, माँ बाप की फरमाबरदारी करते नहीं, माल दिया है ज़कात अदा करते नहीं, 6 महीने में खेती आती है उसको तुम अदा करते नहीं, तो जन्नत की ख्वाहिश कैसे रखते हो? याद तो करो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेराज की रात जब मैंने आसमान की सैर की है, जन्नत और दोज़ख को देखा है, एक मकाम पे मैंने देखा कुछ लोग उल्टे लटके हुए हैं, फरिश्ते उनके सरों को हथौड़ों से कूट रहे हैं, और कूटने का आलम यह है कि उनके दिमाग बह रहे हैं, वो दर्द से चीख रहे हैं, वो तकलीफ से चीख रहे हैं। मैंने पूछा, आका फरमाते हैं कि इन लोगों को किस बात का अज़ाब हो रहा है, किस बात की तकलीफ हो रही है? हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, ए अब्दुल्लाह के प्यारे, ए आमना के दुलारे, ए अल्लाह के महबूब, ये बात ये है कि दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते थे, मेरे आका फरमाते हैं ये अज़ाब कब तक होता रहेगा? हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं क़यामत तक इन पर यह अज़ाब होता रहेगा। अल्लाह के बंदो, इस महफिल में आने वाले लोगों, हम बुखार बर्दाश्त नहीं कर पाते, सर का दर्द हो जाए उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते, पेट में दर्द हो जाए उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते, ठोकर लग जाए उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। ऐ लोगों ज़हन को करीब करो मेरे प्यारे, जिस गुर्ज से फरिश्ते मारेंगे वो पल्लू में कितना भारी होगा है, इतना भारी होगा कि सारी दुनिया के लोग अगर मिलकर उठाएं तो उठ ना सके, और अगर पहाड़ पे मार दिया जाए तो पहाड़ रेजा रेजा होकर बिखर जाए। एक
कमजोर इंसान तू कैसे बर्दाश्त कर पाएगा, तू कैसे उसका मुकाबला कर पाएगा? हरगिज तुम बर्दाश्त न कर पाओगे, हरगिज तुम उसकी तकलीफ को बर्दाश्त न कर पाओगे। ए लोगों ज़हन को करीब कर लो, ए लोगों ज़हन को करीब कर लो। आज इस निजामुद्दीन रामपुरी की इन चंद बातों को अपने दिल पर लिख कर ले जाओ और आज इस बज़्म में ऐलान करके जाओ, जब तक जिंदगी रहेगी नमाजों की पाबंदी करते रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला फिर घबराने की जरूरत नहीं है। जब क़यामत का दिन आएगा तो मेरे प्यारे यही तक नहीं बल्कि वहां तुम्हारी शफाअत करने के लिए मखदूम सिन्ना मौजूद होंगे, सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज मौजूद होंगे, बड़े पीर दस्तगीर गौसे आज़म मौजूद होंगे, सहाबाए किराम मौजूद होंगे और यहीं तक नहीं बल्कि मेरे प्यारे मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा मौजूद होंगे, उस्मान गनी मौजूद होंगे, हजरत उमर फारूक मौजूद होंगे, हजरत अबू बकर सिद्दीक मौजूद होंगे और मेरे प्यारे आकाए करीम मौजूद होंगे। अगर मैं इसको इमाम इश्क व मोहब्बत इल्म व हिकमत के ताजदार, इल्म व हिकमत के शहरियार, मुजद्दिद आज़म बरेली के कलंदर की जबान में कहूँ तो यूं कहकर चला जाऊंगा कि मैं शर में जब आया इसी होशियार बंदा, देखूं अंजाम हो क्या मेरा। उम्मत के खम में उनको जो रोते हुए देखा, आसी बेसाख्ता पुकार उठा, वल्लाह क्या जहन्नम अब भी सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने मखदूम अशरफ, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, वाह वाह। ज़हन को करीब कीजिए, मेरी बातों को सुनिए और इन पर अमल की कोशिश कीजिए। हम रोज नहीं आएंगे आपको ये बताने के लिए, हम रोज आपको ये समझाने नहीं आएंगे। मैं बंदाए नाचीज तो क्या, ये उलमाए किराम के नूरानी चेहरे आप तक रोज नहीं पहुंचेंगे। कभी कधार कभी कहीं ऐसे मौके आते हैं। इन बातों पर अमल करने की कोशिश कीजिए, जहन बनाइए, दिल को हासिल कीजिए। ये चंद दिन की जिंदगी है तुम्हारी, क्या करोगे इसमें तुम? कब तक तुम ये गुनाह करते रहोगे? कब तक ये नमाजें छोड़ोगे? कब तक इस तरीके की जिंदगी गुजारोगे? कब बदलोगे अपने आप को? क्या मौत आ जाएगी जब बदलोगे? जब मौत आ जाएगी जब नमाजें पढ़ोगे? जब मौत आ जाएगी तब तुम अपने कदम मस्जिद की तरफ बढ़ाओगे? मालूम है जिस बादशाह की 1000 बरस की उम्र हुई, पूरी दुनिया पर हुकूमत करता रहा, लेकिन जिस दिन मौत आई उसे घुटनों के बल जमीन पे गिर गया और कहने लगा मुझे मालूम न था कि जिंदगी का अंजाम ये है। आखिर मौत उसे भी आ गई। मौत से न कोई ताकतवर बचा है, मौत से न कोई बादशाह बचा है, मौत से न कोई प्रधान, न कोई ठेकेदार, न कोई दीवान बचा है। एक दिन मरना है, आखिर मौत है। कर ले जो करना है आज, आखिर मौत है। कितने नौजवान कितने हादसों में, अभी जरा देर में आप खबर सुनो तो हर मिनट में तकरीबन हजारों के हिसाब से मौतें हो रही हैं। मिनट सेकंड में न जाने कितने हादसे हो रहे हैं। क्या तुम्हें इन हादसों से कुछ भी नहीं सीखने मिलता? कुरान में अल्लाह ने फरमाया वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस, हमने जिन और इंसान की एक बड़ी तादाद को इसलिए पैदा फरमाया ताकि जहन्नम में दाखिल करें। उलमा की तवज्जो चाहूंगा इस बात पर। जिन और इंसान की बड़ी तादाद को हमने इसलिए पैदा फरमाया ताकि जहन्नम में दाखिल करें। कहीं ये नहीं कहा कुरान में कि जिन और इंसान की बड़ी तादाद को इसलिए पैदा फरमाया ताकि उन्हें जन्नत में दाखिल करें। बड़ी तादाद को, और ये नहीं कहा कि जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है, बल्कि यहां तक तो कहा गया कि जहन्नम तुम्हारी धाक में। धाक का मतलब समझते हो आप? यानी जैसे एक दीवार है और इसके पीछे कोई छुपकर बैठ गया कि जब आएगा जब ही मारूंगा, तो जहन्नम भी तुम्हारी धाक में है, इंतजार में है। शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है।
क्यों अपनी जिंदगी को गुजार रहे हो, क्यों अपनी इस जिंदगी को बेकार गुजार रहे हो, नमाजों की परवाह क्यों नहीं करते हो। एक वक्त की नमाज आदमी जब छोड़ देता है अल्लाह उससे नाराज हो जाता है, उसके रसूल नाराज हो जाते हैं। बताओ तो सही, जिस इंसान से उसका रब नाराज हो जाए, बताओ तो सही जिस इंसान से उसके रसूल नाराज हो जाए, बताओ तो सही जिस इंसान से जब बेनमाजी अपने बिस्तर पर लेटता है तो बिस्तर कहता है कितना कम नसीब है, इसने नमाज भी नहीं पढ़ी है। जब बेनमाजी बिस्तर अपने पैर के जूते में पैर डालता है तो जूता कहता है कितना कम नसीब है, इसने नमाज नहीं पढ़ी है। जब ये लिबास पहनता है, लिबास कहता है कितना कम नसीब है, इसने नमाज नहीं पढ़ी है। जब ये खाना खाता है, खाना कहता है कितना कम नसीब है, इसने नमाज नहीं पढ़ी है। इसके साथ रहने वाली तमाम चीजें ये कहती है कितना कम नसीब है। अल्लाह के खौफ इसके दिल से निकल चुका है। अल्लाह के बंदो, आज इस जलसे में आने वालों अपने दिल में पक्का इरादा कर लो कि नमाज की पाबंदी करते रहेंगे। माँ बाप जिंदा है तो इनका अदब और एहतराम करेंगे। मुझे यकीन है अगर तुमने नमाजों का इरादा कर लिया है, नमाजों का अपने दिल में इरादा कर लिया है, अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा। तुम्हारा इरादा करना काम है, अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा। ऐ लोगों, जरा ज़हन को करीब करो। अब मेरे प्यारे उलमाए किराम ने इस मदरसे के तहत ये जलसा कायम किया है। मेरे प्यारे, मदरसे से निकलते कौन है, मदरसे में काम क्या होता है, जरा ये ज़हन करीब करने की जरूरत है। आज मदरसों के पर इल्जामात लगाए जाते हैं। मैं चंद लम्हात में जरा आपको बताता हूँ कि मेरे प्यारे जरा देखो तो सही, एक शख्स है जिसका नाम डॉक्टर माइकल हार्ड है। ये कोई आसान आदमी नहीं है, पूरी दुनिया का मुताला किया है, बड़े बड़े काम अंजाम दिए हैं। इसने सारे मजहब का मुताला किया है, ये सारे पेशवाओं का मुताला किया है कि दुनिया में किसने कौन सा काम किया है, किसने क्या काम अंजाम दिया है। लेकिन मेरे प्यारे, ये एक किताब लिखता है जिस किताब का नाम द 100 होता है, यानी 100 लोगों की फहरिस्त बनाता है और उसमें से ये बात निकालता है कि किस आदमी ने कम वक्त में ज्यादा काम किया है। तो मेरे प्यारे, ये इस नतीजे पर पहुंचा है कि एक शख्स मक्के की धरती पर पैदा होता है जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होता है। जब मेरे प्यारे 40 साल की उम्र होती है तो वो नबी होने का ऐलान करता है और कुरान पाक नाजिल होना शुरू होता है। और मेरे प्यारे, कुल 23 वर्ष की मुद्दत में ये जब अपने कदमों को बढ़ा, क्या कर रहे हो यार, माइक में तुम बिल्कुल सीटी मारो, सीटी आवाज सीटी भी कम कर दी, ज्यादा आवाज की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे, तवज्जो की जरूरत है। मेरे प्यारे, ये कहता है कि जो शख्स मक्के की धरती पर पैदा हुआ जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है, जब वो अपने कदमों को मक्के की धरती पर चलाता है तो दीन इस्लाम बढ़ता चला जाता है और कुल 23 साल की मुद्दत में अपने दीन मतीन को उसने कोने कोने तक पहुंचा दिया। अब मेरे जहन में सवाल पैदा हो गया, जिस जमाने में आका करीम ने इस दीन की बुनियाद रखी थी, उस जमाने में कोई खबर नहीं थी, उस जमाने में कोई अखबारात नहीं थे, उस जमाने में कोई टेलीविजन नहीं था, उस जमाने में कोई मीडिया और सोशल मीडिया का दौर नहीं था। लेकिन मक्के की धरती पर जिस दीन का पौधा लगाया गया, पूरी दुनिया में वो दीन पहुंच कैसे गया। तो मेरे प्यारे, मुझे जवाब मिला कि मोहम्मद अरबी के कदमों की बरकत ये थी कि आप मदीने में चलते रहे, मक्के में चलते रहे, पहाड़ियों पर चलते रहे और पूरी दुनिया में ये दीन पहुंचता रहा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते मजहबे इस्लाम, मदरसा अहले सुन्नत अशरफिया अख्तरुल उलूम। सुभान अल्लाह। अब मेरे प्यारे, देखो तो सही, जिन उलमाए किराम के आप चेहरे देख रहे हो, इनका चेहरा देखना भी इबादत है, इनसे मुसाफा मिलाना भी इबादत है। अब कहोगे आप कैसे, इनकी अजमत मेरे आका ने बयान की है, इनकी शान मेरे आका ने बयान की है। मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं कि जिसने किसी आलिम दीन से मुसाफा किया उसने मुझसे मुसाफा किया, जो किसी आलिम दीन के पास बैठा वो मेरे पास बैठा। अब जरा जहन को करीब करो, अब्दुल्ला के प्यारे क्या फरमाते हैं, अमना के दुलारे क्या फरमाते हैं, मेराज के दूल्हा क्या फरमाते हैं। आका फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु मा लम तअलम। बेहतरीन शख्स वो है, अफजल आदमी वो है जो कुरान पढ़ता है, जो कुरान पढ़ाता है। यही तो उलमा की जमात है कि मदरसे में कुरान पढ़ाते हैं और कुरान पढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे, मस्जिद अल्लाह का घर है तो मदरसा भी रसूलुल्लाह का घर। सुभान अल्लाह, हक है, बेशक बेशक। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
या अली। अब मेरे प्यारे जरा आप जहन को करीब कीजिए कि देखो तो सही, मदरसे में कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ा रहे हैं आप लोग। सुबह होती है तो मेरे प्यारे क्या सोचते हो कि कहाँ काम पे जाना है, किसका घर बनाना है, क्या काम करना है, मजदूरी करनी है कि ठेकेदारी करनी है, खेत पे जाना है कि गन्ना बोना है कि गन्ना काटना है, गेहूँ बोने हैं कि गेहूँ काटने हैं, किसे देना है किससे लेना है। आपकी सुबह इस सोचो विचार में होती है। लेकिन इन उलमाए किराम का दामन पकड़ के मैं पूछना चाहता हूँ, ए उलमाए किराम जरा ये तो बताओ, जब फजर की अजान होती है तुम क्या सोचते हो, तुम्हारा क्या काम होता है? तो ये उलमाए किराम बयान करते हैं हमें ना किसी के देने की फिक्र होती है, ना किसी से लेने की फिक्र होती है, ना गन्ना काटने की फिक्र होती है, ना गेहूं बोने की फिक्र होती है। तो फिर क्या काम है तुम्हारा? ये उलमाए किराम बयान करते हैं हम जब फजर की अजान होती है हम भी उठ जाते हैं, तलबाए किराम को भी उठा देते हैं, उन तलबाए किराम से कहते हैं कुरान की तिलावत शुरू करो, अपना सबक याद करना शुरू करो, अपना पारा याद करना शुरू करो। वो कुरान पढ़ते चले जाते हैं, अपना पारा याद करना शुरू करते हैं। मेरे प्यारे, जब तुम्हारे गांव के अंदर जिस मदरसे में कुरान की तिलावत हो रही है तो मेरे प्यारे अल्लाह की रहमत सिर्फ वहां नहीं बल्कि बस्ती के कोने कोने में अल्लाह की रहमत बरसती चली जा रही है। मेरे प्यारे जहन को करीब कीजिए, सुबह होती है तो ये कुरान पढ़ते चले जा रहे हैं, कुरान पढ़ाते चले जा रहे हैं। अब मैंने पूछा जोहर के बाद क्या करते हो, तो ये कह रहे हैं जोहर के बाद भी दरसगाह लग जाती है, कुरान पढ़ा जाता है, कुरान पढ़ाया जाता है। मैंने पूछा मगरिब के बाद हम तो सोने की सोचते हैं, इशा के बाद हम तो सोने की सोचते हैं, तुम बताओ क्या करते हो? उलमाए किराम कहते हैं, उलमाए किराम कहते हैं, तुम्हारे मदरसे के मुदर्रिस कहते हैं, सदर मुदर्रिस कहते हैं, तलबाए किराम कहते हैं कि जब इशा का बाद होता है हम कुरान पढ़ना शुरू करते हैं, कुरान पढ़ाना शुरू करते हैं। पता चला उलमाए किराम की सुबह कुरान पढ़ते पढ़ते हो रही है, दोपहर कुरान पढ़ते पढ़ते हो रही है, शाम कुरान पढ़ते पढ़ते हो रही है। अरे जिसकी सुबह भी कुरान पढ़ते हुए हो, दोपहर भी कुरान पढ़ते हुए हो, शाम भी कुरान पढ़ते हुए हो, मतलब ये हुआ कि ओढ़ना भी कुरान है। मेरे प्यारे हर वक्त कुरान ही कुरान है, तिलावत कुरान है। तो मेरे प्यारे अगर तुमने इनका दामन पकड़ लिया, इन मदरसों को अपना बना लिया, कुरान को अपना बना लिया, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि मेरे प्यारे मरने से पहले अल्लाह तुम्हें अपनी रहमत से माफ फरमाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान मखदूम अशरफ फैजान अल्लामा अख्तर हुसैन। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तवज्जो है आप हजरात की, माशाअल्लाह। अब लगा कि मजमे में कुछ सन्नाटा है, उलमा की अगर जरा सारी तवज्जो, माशाअल्लाह। आज तो माशाअल्लाह हजरत का चेहरा हमारे बड़ों में से है, मौलाना मुस्तकीम साहब, उनका चेहरा तकरीबन मुझे लग रहा है 10 साल के बाद देख रहा हूँ, तकरीबन 10 या 11 साल के बाद। सुभान अल्लाह। ये देखें तो माशाअल्लाह इनके सामने तो हम बच्चे थे, माशाअल्लाह। इनसे ये समझिए पूछ पूछ के सबक याद किया है, और माशाअल्लाह एक और माशाअल्लाह आ जाइए आगे तशरीफ ले आइए, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। तो आप हजरात ये मदरसे के एहतमाम, मदरसे के तहत जलसा किया जा रहा है, उसमें आप शिरकत फरमा रहे हैं। मैं आपसे थोड़ी सी देर और मुझे अपना वक्त दे दीजिए कीमती, थोड़ी सी देर, और यही खामोशी के साथ। मैं आपसे नहीं कहूँगा कि हाथ उठा के कहिए, हाथ गिरा के कहिए, और लहक के कहिए, महक के कहिए, मैं आपसे कुछ भी नहीं कहूँगा, इसलिए कि मुझे ये लालच नहीं है कि दोबारा बुलाओगे, या मुझे ये लालच नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह दरसगाह में बैठ के पढ़ते पढ़ाते हैं और वही अच्छा और पसंद है हमें, आपसे कोई भी नहीं। लेकिन इंशाअल्लाह थोड़ा सा वक्त दोगे तो थोड़े सी वक्त में इंशाअल्लाह ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा, और बस 3 बातें बयान करूंगा, 2 छोटी छोटी और एक थोड़ी सी बड़ी, और बात खत्म हो जाएगी। जरा मेरी तरफ तवज्जो कर लीजिए। मैं आपसे बयान कर रहा था कि मेरे प्यारे अपनी कब्र को याद करना है, अपनी मौत को याद करना है, अपनी आखिरत की तैयारी करनी है। अब ये बताइए जरा, आप जहन हाजिर है ना आपका अगर जहन हाजिर है तो एक छोटा सा सवाल करता हूँ। आप में से बहुत से नौजवान लड़के हैं जो दिल्ली काम करने जाते हैं, बंबई काम करने जाते हैं, बहुत से लोग सऊदी अरब काम करने के लिए जाते हैं, बहुत से कतर और लंदन जाते हैं काम करने के लिए, 2 साल 3 साल के लिए। बंबई जाता है, दिल्ली जाता है महीने 2 महीने के लिए। लेकिन मेरे प्यारे उलमा की भी तवज्जो चाहूंगा, 2 महीने 3 महीने के लिए आदमी घर से निकला तो मैं पूछता हूँ कि जा रहे हो, तैयारी कर ली? तो कहता हाँ तैयारी कर ली। तो 2 दिन 4 दिन पहले से तैयारी शुरू करता है, और अगर कहीं दूर जाना है तो 1 हफ्ता पहले से तैयारी करता है, कपड़े
लद्दों की तैयारी कर लेता है, पैसे कोड़े की तैयारी कर लेता है, ताकि सफर में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। लेकिन मैं कहूँगा आ जाओगे लौट के, तो वो कहता है हाँ लौट कर आ जाऊंगा, हाँ लौट कर आ जाऊंगा। मैं कहूँगा अच्छा लौट कर आ जाओगे, फिर भी इतनी मजबूत तैयारी कर रहे हो कि हाँ तैयारी कर रहे हैं। अब ज़हन को हाजिर कीजिए, आपको यहाँ से इस दुनिया से मरना है, इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओगे, कब्र में जाओगे, आखिरत की तरफ तुम मुतवज्जे हो जाओगे। बताओ तो सही, तुमने अपनी कब्र के लिए क्या तैयारी की है, अपनी मौत के बाद के लिए तुमने क्या तैयारी की है। अब कहोगे मौलाना हम दिल्ली जा रहे थे तो कपड़े सही इकट्ठा कर लिए, कुछ पैसे इकट्ठा कर लिए, खाने पीने का सामान तैयार कर लिया, वहाँ के लिए ये तैयारी हो गई। अब कब्र की तैयारी बताओ क्या तैयारी होगी। तो मैं कहूँगा कब्र की तैयारी ये है कि मस्जिद में जब मुअज्जिन कहे हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह और तुम अपने जरूरी काम में हो, उस काम को छोड़ते चले जाओ। अब मस्जिद में जाके इबादत करनी है, अब मेरे मालिक का हुक्म हो गया है। जब तुमने दुनिया का काम अल्लाह के हुक्म के लिए छोड़ दिया, अल्लाह तुम्हारे ऊपर अपनी नजर करम फरमाएगा। ऐ मेरे प्यारे जरा सोचो तो सही, जरा सोचो तो सही। आज ये मदरसे के तहत जलसा हो रहा है जिसमें तुम्हारे बच्चे कुरान पाक पढ़ते हैं, तुम्हारे बच्चे आलिम बनते हैं, तुम्हारे बच्चे कारी कुरान बनते हैं। ये क्या याद करते हैं मेरे प्यारे, एक छोटी सी रिवायत सुनिए मेरे प्यारे हजरत हम्माद मक्की बहुत बड़े आलिम दीन है, अपने वक्त के बड़े मुत्तकी हैं, बड़े परहेजगार हैं। ये कहते हैं एक रात अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, अचानक नाक खुल जाती है, आखिरत की याद आने लगी, मौत की याद आने लगी, कब्र की याद आने लगी। कब्र की दहशत के बारे में सोचा, कब्र की तारीकी के बारे में सोचा, कब्र की तन्हाई के बारे में सोचा। कहने लगे हैं नींद भाग गई, आंखों से ज़ारो कतार आंसू निकलने लगे। सोचने लगा कब्र में कैसे हिसाब दूंगा, कैसे मैं सवाल जवाब का कैसे मैं पूरे करूंगा। मैदान महशर में जिस दिन अल्लाह के सामने खड़े होकर सारी जिंदगी का हिसाब चुकाना पड़ेगा, उस दिन मैं अल्लाह के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा। ऐ लोगों जरा ज़हन को हाजिर करो। ये कहते हैं हम्माद मक्की बहुत बड़े आलिम दीन है, मुत्तकी है, परहेजगार है, तकवे का ये आलम है कि नमाज कभी छुटी नहीं है और जमात भी नहीं छुटी है। तकबीर उला के साथ सारी जिंदगी नमाज पढ़ते पढ़ते गुजर गई है। कहने लगे जब नींद भाग गई तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान मखदूम अशरफ मदरसा अहले सुन्नत अशरफी अख्तरुल उलूम। कहते हैं जब मैं कभी इसी आलम में उठता हूँ अपने बिस्तर से, और उठने के बाद फौरन से पहले मैं कब्रिस्तान की तरफ चला जाता हूँ, और कब्रिस्तान में जाने के बाद एक कब्र से टेक लगा कर बैठ जाता हूँ। और मेरे प्यारे कहते हैं मैं उसी कब्र के करीब लेट गया। जब मैं लेट जाता हूँ तो मेरी आंखें फिर से बंद हो जाती हैं। मैं क्या देखता हूँ कि सारी कब्रों से मुर्दे उठ रहे हैं। मुझे ख्याल हुआ शायद क़यामत कायम हो गई है, शायद क़यामत तारी हो गई है कि लोग लोग उठ रहे हैं, अपनी कब्रों से उठ रहे हैं। मैंने एक से पूछा क्या बात है कि लोग कब्रों से क्यों उठ रहे हैं, तो मुझे उसने बताया कि 1 साल पहले कब्रिस्तान में एक शख्स आया था जिसने कुरान की एक सूरत की तिलावत की थी, और उस सूरत को पढ़ने के बाद मुरहमीन के लिए इसाले सवाब कर दिया था। 1 साल पहले पढ़ा था, 1 साल पहले उसका इसाले सवाब किया था, और 1 साल से लेकर आज तक उसका अज्र तकसीम हो रहा है। अब तुम कहोगे बहुत बड़ी कोई सूरत होगी, 2-4 पारों की सूरत होगी, कम से कम 1 पारे की सूरत तो होगी। वो कौन सी सूरत होगी? अल्लाह के बंदों में कहूंगा वो ऐसी सूरत है कि जो बच्चा मुसलमान के घर में पैदा हो गया उस बच्चे को वो सूरत याद हो जाती है। वो कौन सी सूरत है? जिसका नाम सूरह इखलास है। आपकी जबान में अगर कहूँ तो वो कुल हुवल्लाह शरीफ है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, ये वाली सूरत है जिसको 1 साल पहले पढ़ा था तो उसके पढ़ने का अज्र 1 साल तक तकसीम हो रहा है। आज मैं अपनी कौम के लोगों से कहूंगा ये मदरसे के तहत जलसा है, इसी मदरसे में तो कुल हुवल्लाह शरीफ याद कराई जाती है, इसी मदरसे में तो अलहम्द याद कराई जाती है, इसी मदरसे में तो तुम्हारे बच्चों को नमाज याद कराई जाती है, इसी मदरसे में तो नमाज जनाजा याद कराई जाती है। इन मदरसों को आबाद करो, तुम्हारी जिंदगी आबाद हो जाएंगी। इन मदरसों को आबाद करो, इंशाअल्लाह आखिरत आबाद
बर्बाद हो जाएगी। जो मदरसे का ख्याल करता है हुजूर उससे खुश हो जाते हैं। जो मदरसे का ख्याल करता है अल्लाह उससे खुश हो जाता है। मदरसे के अंदर कोई मास्टर पैदा नहीं होता, डॉक्टर पैदा नहीं होता। मदरसे के अंदर कुरान का आलिम पैदा होता है, कुरान का हाफिज पैदा होता है, आलिम दीन पैदा होता है। और मेरे प्यारे जरा सुनो तो सही, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं जब क़यामत का दिन आएगा बाप बेटे का ना होगा, माँ बेटे की ना होगी, बीबी शोहर की ना होगी, शोहर बीबी का ना होगा। और ऐसा आलम होगा कि जमीन ताबे की बन जाएगी, सूरज सवाने से पर आ जाएगा। और मेरे प्यारे अल्लाह कहरो कसम में होगा, पसीने में हाल ये होगा किसी के घुटनों तक, किसी की नाफ तक। और लोगों को उस पसीने ने लोगों के मुंह में लगाम लगा दी होगी, लोगों का बुरा हाल होगा, लोगों की खोपड़ियां हांडी की तरह खोल रही होंगी। ऐ लोगों तसव्वुर तो करो, आज पैर में जूती ना हो, हम थोड़ी सी दूर पैदल नहीं चल सकते हैं। उस वक्त में न तुम्हारे बदन पे कपड़ा होगा, न तुम्हारे पैर में जूती होगी। तसव्वुर तो करो उस वक्त में तुम्हारा बनेगा क्या, उस वक्त तुम्हारा होगा क्या, तुम्हारी हिमायत कौन करेगा, तुम्हारी मदद कौन करेगा, तुम्हारी बख्शिश कौन कराएगा, तुम्हारी शफाअत कौन कराएगा। आओ सुनो तो सही, अब्दुल्लाह के प्यारे, आमना के दुलारे, अल्लाह के महबूब मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं कि एक हाफिज कुरान जिसने कुरान के हलाल किए हो को हलाल समझा, हराम किए हो को हराम समझा, और कुरान को याद किया और कुरान पर अमल करता रहा, और कुरान तुम्हें सुनाता रहा, कुरान पढ़ता रहा। जब क़यामत का दिन आएगा तो उसके आहिस्ता करीबा में से जब 10 लोग ऐसे कि जिनके गुनाहों की वजह से, जिनकी नाफरमानी की वजह से उस पर जहन्नम वाजिब हो चुका होगा, तो यही कुरान का हाफिज उनकी शफाअत करेगा और शफाअत करने के बाद उनको दाखिले जन्नत। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत हाफिज कुरान, उलमाए अहले सुन्नत। अब यही तक नहीं बल्कि मंसूरपुर वाले लोगों, आप कहोगे जरा कुछ और तो बताओ। अब मेरे प्यारे मदरसा आपकी बस्ती में कायम है, इन उलमाए कराम की मेहनत है। हजरत मौलाना फैज अहमद अशरफी, कारी साजिद साहब किबला, मौलाना साजिद साहब किबला, मेरे प्यारे जरा जहन को करीब कीजिए। अब जहन को करीब करने की जरूरत है। ये मदरसा जो चल रहा है यहाँ बाहर के बच्चे भी एक बड़ी तादाद में है, तकरीबन बताया गया कि 70-80 बच्चे हैं। अब ये खाना कहाँ खाते हैं? आप लोगों के घर खाना खाते होंगे, बस्ती के लोग खाना खाते हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे औलादे रसूल, आमदे औलादे रसूल, आमदे औलादे गरीब नवाज, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद नैयर अशरफ जिलानी साहिबुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठिए, तशरीफ रखिए। माशाअल्लाह औलादे रसूल, औलादे गौसे आजम हुजूर सैयद नैयर अशरफ जिलानी कचोचवी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी शान सियादत के साथ मिंबर पाक पर तशरीफ फरमा हो रहे हैं। अदब का मकाम है, अदब के साथ बैठ जाएं। जो दूर खड़े हैं वो आ जाएं, करीब आ जाएं। मखदूम अशरफ का बेटा आपके दरमियान तशरीफ फरमा है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। सभी हजरात बैठ जाएं। माशाल्लाह, आप देख रहे हैं औलादे नबी, औलादे अली, औलादे गौसे आजम हुजूर सैयदी मुर्शिदी अशाह सैयद नैयर अशरफ साहब निबला जो किचोचा मुकद्दसा से तशरीफ लाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी खुशी की बात है। और आले रसूल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बस्ती में तशरीफ ला चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि सुभान अल्लाह, आले रसूल का चेहरा देखना भी इबादत है, जिसके बारे में हुजूर आला हजरत सोफा लेकर आ जाए। तवज्जो है हजरात की, जरा एक बार और कह दीजिए सुभान अल्लाह। जोर से कहो यार सुभान अल्लाह। चलिए माशाअल्लाह। तो मैं आपको ये बता रहा था कि हुफ़ाज़ इकराम का मर्तबा और मकाम क्या है।
इन उलमाए कराम का मकाम और मर्तबा क्या है। मैंने यही बात आपको बताई थी कि एक हाफिज कुरान जब हलाल को हलाल समझे और हराम को हराम समझे तो जब क़यामत का दिन आएगा तो ये अपने अज़्ज़ा व क़रीबा में से 10 लोगों की शफ़ाअत करेगा और उनको दाखिले जन्नत कराएगा। लेकिन यहीं तक नहीं, बल्कि इसका मर्तबा और मकाम आगे भी समझना होगा। आगे मर्तबा और मकाम ये समझना होगा। ज़रा जहन को करीब कर लीजिए, बहुत ही बेहतरीन आपको बात बताने जा रहा हूँ, ज़रा तवज्जो कीजिए। हाफिज कुरान, ये कुरान तो बहुत बड़ा है, कुरान के अंदर 30 पारे हैं। कुरान की तिलावत सुनते हो तो आपका दिल खुश होता है। कुरान ही एक वाहिद ऐसी किताब है कि जिसको जितना पढ़ा जाए इतनी ही लज्जत आती है, जिसको जितना सुना जाए इतना ही दिल ताज़ा होता चला जाता है। अब आप लोग कहोगे कि क़यामत का जब दिन आएगा तो हाफिज कुरान अपने कुरान का क्या करेगा। सब मेरी तरफ जहन को हाजिर रखना है। जब क़यामत का दिन आएगा तो अल्लाह ताला इसी हाफिज कुरान से कहेगा कि हाफिज कुरान, तू अपने कुरान की तिलावत शुरू कर और कुरान पढ़ता चला जा। जब ये अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से पढ़ना शुरू करेगा और कुरान को पढ़ता चला जाएगा। अब कुरान कोई छोटी किताब नहीं है, कुरान कोई ऐसी किताब नहीं है कि जो एकदम पूरी हो जाए। और मेरे प्यारे अल्लाह फरमाएगा कि हाफिज कुरान, तो कुरान की तिलावत करता चला जा, तो कुरान को पढ़ता चला जा। तो हाफिज कुरान पहला पारा पढ़ेगा, दूसरा पारा पढ़ेगा, तीसरा पारा पढ़ेगा, यहाँ तक कि पूरे कुरान को पढ़ता चला जाएगा। और यहाँ तक कि मेरा रब ऐलान फरमाएगा, ए मेरे प्यारे हाफिज, जहाँ तक तू कुरान पढ़ता चला जाएगा तेरे दर्जात को बुलंद किया जाता रहेगा। और कुरान पढ़ता चला जा, जहाँ तक कुरान पढ़ेगा वहाँ तक जन्नत तेरी होती चली जाएगी, वहाँ तक जन्नत तेरी होती चली जाएगी। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि हाफिज कुरान को जब कुरान पढ़ेगा तो इतनी बड़ी जन्नत अता की जाएगी, ये इतनी बड़ी जन्नत का करेगा क्या। ये तो एक महल में रह लेगा, 2 महलों में रह लेगा, 3 महलों में रह लेगा, लेकिन इतनी बड़ी जन्नत का करेगा क्या। अब जहन को करीब करने की जरूरत है। मंसूरपुर वालों, जिन उलमाए कराम ने ये जलसा कराया है, मदरसे के तहत जलसा कराया है, यही बच्चे जो तुम्हारे मदरसे में कुरान पाक हिफ्ज कर रहे हैं, इनको खाना खिलाया है, इनको तुमने पानी पिलाया है, इनकी खिदमत की है। जब क़यामत का दिन आएगा और अल्लाह इन्हें इतनी जन्नत अता फरमाएगा तो ये कहेंगे, इन्होंने खाना खिलाया है, इनको भी मैं देता हूँ, इन्होंने पानी पिलाया है, या अल्लाह इनको भी मेरे साथ कर दे। तो ऐ लोगों, इन हफ़ाज़े किराम की, इन उलमाए किराम की इज्जत कीजिए, इनसे मोहब्बत कीजिए। मेरे आका ने फरमाया, अब्दुल्ला के प्यारे ने फरमाया, अमना के दुलारे ने फरमाया, मेराज के दूल्हा ने फरमाया कि जिस शख्स ने किसी आलिम दीन की इज्जत की उसने मेरी इज्जत की, और जिसने मेरी इज्जत की क़यामत के दिन मेरी इज्जत करने का बदला ये होगा कि अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान अख्तर हुसैन साहिब क़िबला अलैहि रहमा। मेरे प्यारे, बस एक हदीस बयान करता हूँ। अल्लाह के महबूब मुस्तफ़ा जाने रहमत है, मेरे प्यारे हुजूर मेरे प्यारे रसूल मस्जिद नबी में तशरीफ रखते हैं। हुजूर मस्जिद नबी में बैठे हुए हैं, मेरे प्यारे कुछ सहाबा इकराम आते हैं और आने के बाद अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के हबीब, जो जरा अल्लाह के हबीब के वारगाह में अर्ज करते हैं, सहाबा इकराम अल्लाह के हबीब, एक जनाजा मस्जिद के दरवाजे पर तैयार है, आप उसकी नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। हुजूर मेरे प्यारे आका अपनी निगाह नबुव्वत उठाते हैं और चारों तरफ देखने के बाद फरमाते हैं, ए सहाबा इकराम, इस शख्स की नमाज जनाजा मैं नहीं पढ़ूंगा। सहाबा इकराम अर्ज करते हैं, हुजूर ऐसा क्यों, ये तो आपका कलमा पढ़ने वाला है, आपका सहाबी है। हुजूर फरमाते हैं, इस शख्स पर 4 दिरहम का कर्ज है और जिस पर कर्ज हो मैं उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ूंगा। जाओ तुम इसकी नमाज जनाजा अदा करके इसकी तजहीज़ व तकफीन कर दो। इतने में सहाबा किराम जाते हैं, इतने में हजरत जिब्रील आका करीम की बारगाह में हाजिर खिदमत होते हैं और अर्ज करते हैं, अल्लाह के हबीब, जिस शख्स के तुमने नमाज जनाजा पढ़ने से इनकार कर दिया है, पहली बात तो मैं आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ, अल्लाह ने आप पर सलाम भेजा है और अल्लाह ने आपकी बारगाह में मुझे ये पैगाम और खुशखबरी लेकर भेजा है कि ये जो शख्स जिसका इंतकाल हुआ है ये भी जन्नती है और जो इसकी नमाज जनाजा अदा करेगा वो सब के सब जन्नती। जरा भाई बोलिए अल्लाहु अकबर। नमाज जनाजा पढ़ेगा वो भी जन्नती और जो मरा है इंतकाल किया है जिसका वो भी जन्नती। क्या मामला है,
अल्लाह के हबीब फरमाते हैं जिब्रील बात क्या है, क्या बात है, क्या मामला है, किस वजह से इसको ये इनाम मिला है, किस वजह से अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम अता फरमाया है। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं ए आका ये आपका कलमा पढ़ने वाला था, आपका उम्मती था, आपके कदमों पर अपनी जान कुर्बान करने तैयार रहता था। अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जान रहमत अल्लाह ने मुझे खुशखबरी इसलिए लेकर भेजा है कि ये जब दुनिया में मौजूद था तो जब रात को सोता था तो कुरान की एक सूरत है जिसकी तिलावत करता था, सुबह जब बेदार होता था तो कुरान की एक सूरत की तिलावत करता था, जिस वक्त चलते फिरते उठते बैठते हर नमाज के बाद ये कुरान की एक सूरत की तिलावत करता था। मेरे आका फरमाते हैं वो कौन सी सूरत है? हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं ए मेरे आका वो कुरान की सूरत कोई और नहीं है, आपके लिए मैं आसान ज़बान में बोलता हूँ, वो कुल हुवल्लाह शरीफ है। ये कुल हुवल्लाह शरीफ को रात को सोते वक्त भी पढ़ता था, सुबह उठकर भी उसकी तिलावत करता था, दोपहर में चलते फिरते हर वक्त उसकी कुरान की तिलावत करता था, कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ता रहता था। जिस सूरत के अंदर अल्लाह की एकताई को बयान किया गया है, अल्लाह की वहदानियत को बयान किया गया है, अल्लाह की हम्दो सना बयान की गई है, अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद आया तो अल्लाह ने इसी वजह से इसे ये मकाम दिया कि इसकी भी बख्शिश फरमा दी, इसकी नमाज जनाजा पढ़ने वालों की भी बख्शिश फरमा दी। और अल्लाह ने मुझे कई पैगाम लेकर आपकी बारगाह में भेजा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बताओ जिब्रील क्या है? हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं आका आपका जो भी उम्मती कुरान की सूरत को जिंदगी में एक मर्तबा तिलावत कर लेगा अल्लाह उसकी मौत से पहले उसे जन्नत में घर अता फरमाएगा। और यही तक नहीं बल्कि जो भी आपका उम्मती पांचों नमाजों में से किसी एक नमाज में भी कुल हुवल्लाह शरीफ की किसी भी एक रकात में अगर तिलावत कर लेगा अल्लाह ताला क़यामत के दिन इस सूरत को हुक्म देगा कि इस पढ़ने वाले की और इसके घर वालों की इससे मोहब्बत करने वालों की शफाअत कर और दाखिले। अब मेरे प्यारे जरा ज़हन को हाजिर करने की जरूरत है। ये कुल हुवल्लाह शरीफ याद कहाँ कराई जाती है? कौन याद कराता है? ये मदरसे में याद कराई जाती है। अब मेरे प्यारे जरा देखो तो सही, आप मस्जिद तो बना लेते हो, अब मस्जिद बनाने के बाद हमें सबसे पहले जरूरत होती है कि मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए हमें इमाम चाहिए, तकरीर करने के लिए खतीब चाहिए। आप जलसा कराते हो तो मेरे प्यारे जलसे के लिए आपको नात खान की जरूरत होती है, खतीब की जरूरत होती है जो कि खिताबत करे, तकरीर करे, आपको कुछ समझाए। आपके यहाँ जब 10वां तीजा 40वां होता है आपको एक आलिम दीन की जरूरत होती है, एक कारी कुरान की जरूरत होती है जो हमारे मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत करे। जब इंतकाल हो जाता है तो आपको नमाज जनाजा पढ़ाने वाले आलिम दीन की जरूरत होती है, कारी कुरान की जरूरत होती है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ ये कारी कुरान कहाँ मिलता है? ये हाफिज कुरान कहाँ मिलता है? ये आलिम दीन कौन सी फैक्ट्री बनाती है? तो मेरे प्यारे ये हज़रत की मौजूदगी में कहूंगा कि आलिम दीन बनाने की फैक्ट्री मदरसा ही तो है, कारी कुरान बनाने की फैक्ट्री मदरसा ही तो है। मेरे प्यारे जहाँ कुरान सिखाया जाता है, जहाँ कुरान का दर्स दिया जाता है, जहाँ हदीस पढ़ाई जाती है, जहाँ हदीस सिखाई जाती है वो मदरसा ही तो है। और मदरसे के लिए कोई सरकारी इमदाद नहीं मिलती है, किसी तहरीक से पैसा नहीं मिलता है, गरीब मुसलमानों के पैसे से चलता है, कमजोर मुसलमानों के पैसे से मिल चलता है। मेरे आका फरमाते हैं जो तंगी की हालत में, जो कमजोरी की हालत में, जो गरीबी की हालत में अपनी कमाई में से कुछ निकाल कर अल्लाह की राह में खर्च करता है, अल्लाह को इतना पसंद आता है, इतना पसंद आता है कि अल्लाह इतना अता करता है कि बंदे के वहम गुमान से भी ज्यादा। नारे तकबीर, सब बोले नारे रिसालत मसलके आला हजरत हुजूर सैयद नैयर अशरफ साहब क़िबला।